सवाल तो ये भी उठ गए कि बाहर से आए शख्स ने अगर बिल्डिंग के बाहर से रेकी की तो उसको अंदर की सारी इंफॉर्मेशन कैसे, कि कहां पर खिड़की है, कहां से सीढ़ियां हैं, कैसे वो अंदर शामिल हुआ, और अंदर शामिल होने के बाद उसको सेफ एग्जिट भी पता था। अब TV9 इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा सा ट्विस्ट हम दे देते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि शरीफुल की गिरफ्तारी के वक्त मुंबई पुलिस ने कहा कि वो बांग्लादेशी है और अवैध तौर पर वो मुंबई में रह रहा था। इस बारे में TV9 भारतवर्ष ने शरीफुल के पिता से बांग्लादेश से बात की। उन्होंने क्या कहा, अब ये सुन। আমার এই ছেলে 2024 সালে মার্চ মাসের শেষে অথবা এপ্রিলের দিকে ভারতে গেছে, যে কিন্তু বিনা ডকুমেন্ট ছাড়া যে কি করে কোথায় কিভাবে থাকতে হবে তার আস্তে আস্তে থেকে কাগজপত্র তৈরি করে সেখানে থাকবে, এইটা ছিল তার উদ্দেশ্য। तो ये शरीफुल के पिता का बहुत बड़ा बयान है। आपको बता दें, मेरे बेटे के पास बांग्लादेशी पासपोर्ट नहीं। शरीफुल के पिता ने कहा, मेरा बेटा भारत जाते वक्त सभी कागजात ले गया। शरीफुल के पिता ने कहा, मेरे बेटे का उद्देश्य भारत में सेटल होना था और पुलिस का दावा है शरीफुल ने भारत में अवैध घुसपैठ की थी। शरीफुल अवैध पासपोर्ट से भारत आया था, यह मुंबई पुलिस की तरफ से कहा गया। तो अब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में शरीफुल को लेकर पुलिस की तरफ से किया गया दावा, लेकिन शरीफुल के पिता से जब TV9 ने बात की तो इसको लेकर क्या बड़ा खुलासा हुआ, क्योंकि यहां आपको हम बता रहे हैं कि शरीफुल के पिता ने बताया, मेरे बेटे के पास बांग्लादेशी पासपोर्ट नहीं और वो भारत में सेटल होना चाहता था। बेटा भारत जाते वक्त सभी कागजात ले गया। तो बिल्कुल सैफ का सत्य, ये बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर कि आखिर इस पूरे मामले का सत्य क्या है। आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं यहाँ बिग वॉल पर क्या है। यहाँ पर पुलिस का दावा और शरीफुल के पिता का जवाब। पुलिस का दावा है कि शरीफुल CCTV में कैद शख्स जैसा दिखता है और शरीफुल जिस शख्स का फोटो देख रहे हैं जिसको मुंबई पुलिस ने पकड़ा है, उसके पिता का जवाब है कि CCTV वाला शख्स वो नहीं है जिसको मुंबई पुलिस ने पकड़ा है, यानी वो शरीफुल नहीं है। पुलिस का दावा, शरीफुल बांग्लादेश से भारत में अवैध तरीके से आया था। शरीफुल के पिता का कहना है कि उसके पास बांग्लादेश का पासपोर्ट नहीं था। अब उसके अलावा शरीफुल का पिता का कहना है, पुलिस का कहना है कि शरीफुल के पास अवैध पासपोर्ट मौजूद। शरीफुल के पिता का कहना है कि शरीफुल के पास बाकी सभी कागजात असली हैं, वो पूरे कागजात असली हैं उसके पास। इसके अलावा यहाँ पर ये दोनों की जो कॉन्ट्राडिक्शन है यहाँ पे दोनों के स्टेटमेंट में, ये अब सवाल उठा रहा है। लेकिन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं सुरभि कि जब कोई पकड़ा जाएगा तो उसकी फैमिली वाला ये थोड़ी ना कहेगा कि हाँ ये वही शख्स है, फैमिली तो उसको बचाने की कोशिश करेगी। पुलिस का दावा है कि शरीफुल को एक पब ने चोरी के आरोप में निकाला था, उसके पिता कह रहे हैं कि मेरा बेटा चोर नहीं है। तो सवाल यहां पर यह है कि क्या उसके पिता की बात पे भरोसा किया जा सकता है सुरभि? बिल्कुल, और इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है जो बात आपने कही संजीव जी, कि जाहिर सी बात है पिता इस बात को एडमिट नहीं करेंगे, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में भी तो ये जानना जरूरी है ना कि वो कब से भारत में है, उसकी गतिविधियां क्या है, उसकी मूवमेंट्स क्या है और कितने वक्त से वो यहाँ पर रह रहा था। जिस दिन वो पकड़ा गया था, आप ही के शो पे मैंने कहा था कि एक अगर इंसान यहाँ पे 6 महीने से रह रहा था तो 6 महीने से जंगल में तो नहीं रह रहा होगा, कहीं ना कहीं उसका कोई सेफ हाउस होना चाहिए। हो सकता है वो यहाँ से चोरी करके माल बाहर भेजता रहा होगा, हो सकता है उसका कोई ग्रुप हो। ये सारी की सारी बातें इन्वेस्टिगेशन की थी। अब एज अ प्राइवेट डिटेक्टिव मेरा शक क्यों जाता है कि क्या सच में ये व्यक्ति वही व्यक्ति है जो हमें सीढ़ियों पर दिख रहा है, क्योंकि विदाउट किसी इंफॉर्मेशन के, विदाउट किसी रैकी के, विदाउट किसी इंटरनल इंफॉर्मेशन के एक आदमी 10 फ्लोर छोड़ के 11वें फ्लोर पे चोरी करता है। और वही व्यक्ति कुछ दिन पहले शाहरुख खान क्या रैकी करता हुआ दिखता है झाड़ियों के अंदर। वही व्यक्ति जो ये कहता है कि मैं गलती से सीढ़ी पे चढ़ गया था। अब आपके पास अगर मोटिव जानने के लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इन कड़ियों को जोड़ना इंपॉर्टेंट है। ये सारी कड़ियां जब जुड़ेंगी तभी 100% क्लियर होगा, और पुलिस कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुलिस हर चीज हमें नहीं बताएगी। हम जितने भी अपने बात बता रहे हैं वो हम अपने व्यूज दे रहे हैं, यहाँ जितने भी पैनलिस्ट हैं सबके अपने व्यूज हैं। कोई कह रहा है अंडरवर्ल्ड, अरे अंडरवर्ल्ड का काम करने का तरीका देखिए, सोफिस्टिकेटेड हथियार यूज करते हैं वो। आज तक जितने भी क्राइम हुए उसके अंदर सोफिस्टिकेटेड हथियार यूज किए गए। एल व्हाट द मीन एल, सीधा कहिए कि कहते हैं लॉरेंस बिश्नोई के हथियार जितने भी हथियारों ने यूज किए हैं सबके सब सोफिस्टिकेटेड हथियार हैं। एक छुरी लेके, छोटी सी आरी का तलवार, वो ब्लेड लेके एक आदमी घुस जाता है और मार के आता है। अगर वो उसका हत्या करना चाहता तो हत्या करता। अगर वो क्रिमिनल होता, घर के बाहर कट्टा यूज हुआ था, सोफिस्टिकेटेड हथियार यूज नहीं हुए थे। अगर वो कत्ल करने जाता तो कत्ल करता, गारंटीड कत्ल करता, क्योंकि उसने हथियार मारा, उसको उसने घाव दिए
है वो ऐसा घाव देता कि जिससे आज सिचुएशन कुछ और होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक चोर की तरह उसने हथियार चलाया, चोर की तरह वो भागा, चोर की तरह वो छुपा, चोर की तरह उसने रैकी की, चोर की तरह एक बात है यहाँ पर संजीव देशवाल जी, इसमें एक सवाल है, सुरभि एक सवाल मैं लेना चाहता हूँ संजीव देशवाल से। संजीव जी एक सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूँ। एक मैम जयंती मैम मैं आ रहा हूँ। संजीव जी आप मुंबई पुलिस पे इतना बुलिश हैं, मुंबई पुलिस ने तो एक शख्स को और पकड़ा था और विद इन आवर्स उसको छोड़ दिया कि इसका कोई लिंक नहीं है, वो भी तो बिल्कुल ऐसा ही दिखता था, वो भी तो बिल्कुल ऐसे दिखता था। मैं यही बात बोल रहा हूं। पकड़ में आते हैं तो कल लोग पकड़ में आ रहे हैं क्योंकि पुलिस पब्लिक की इंफॉर्मेशन मिल रही है, पुलिस को पब्लिक की इंफॉर्मेशन के बाद क्या पुलिस काम ना करे? इस बात पे एग्जिट भी चोर की तरह नहीं थी। He was totally familiar with the map. He knew where to enter. कितना Therefore I am saying, ma'am, therefore I am saying कि वो एंट्री कैसे करता है विदाउट इंटरनल इंफॉर्मेशन के? उसको इंटरनल इंफॉर्मेशन थी। ये डे वन से मैं कह रहा हूँ, डे वन से मैं कह रहा हूँ हर टीवी चैनल के ऊपर उसको इंटरनल इंफॉर्मेशन थी। विदाउट इंफॉर्मेशन वो 10 फ्लोर छोड़ के 11 फ्लोर पे नहीं जा सकता।